सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर तीसरा का तीसरा सवाल हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल हल करेंगे, जो कि एक दिया गया था कि हमारे लिए कि जो निम्न समस्याएं दी गई हैं उनको रैखिक समीकरण युग्म भी बनाना था और फिर प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना था, हल भी करना था। तो हमने यहाँ पर जो चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा मात्र 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर हमारे लिए पहली बात तो दो शर्तें दी गई हैं कि एक तो यानी कि दूसरा है, पहला है कि नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा जैसे मान लीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई टैक्सी वाला है, वो बोल रहा है कि जो पहला हमारा 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है ये तो हमारा नियत है, ये तो क्या है, नियत है। मान लीजिए आपका कितना है, 5 रुपये। अब फिर आपने क्या बोला, आप टैक्सी को ले गए तो यहाँ 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। यहाँ पर यहाँ तक तो टैक्सी का जो भाड़ा था वो नियत है, 5 रुपये ही है, लेकिन इसके आगे आप 1, 2 और 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले गए और यहाँ पर अगर उसने बोला कि हमारा जो पर किलोमीटर का वो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है, 6 रुपये। कितना है, 6 रुपये। तो 1 किलोमीटर का 6, फिर दूसरे किलोमीटर का भी 6 और फिर तीसरे किलोमीटर का कितना, 6। तो आपको 5 रुपये तो ये लग ही रहे हैं और प्लस अतिरिक्त कितना लग गया, प्रति किलोमीटर 6 रुपये ले रहा है 1 किलोमीटर पर, तो 6 6 12 6 3 18। तो ये 18 रुपये कितने लग गए एक्स्ट्रा। तो 5 रुपये तो नियत भाड़ा है और 18 रुपये क्या है, कुल भाड़ा है। और इसने टोटल कितने रुपये दिए हैं उस टैक्सी वाले को, 23 रुपये। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे लिए बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया है, तो इस 105 रुपये जो भाड़ा है, इस 105 रुपये में आपका नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, नियत भाड़ा भी सम्मिलित है और प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा भी क्या है, सम्मिलित है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है उसको हम निकालेंगे और जो आपका यानी कि नियत भाड़ा है वो क्या है उसको भी निकालेंगे। इस 105 रुपये में दोनों ही यानी कि सम्मिलित हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा फिक्स है और फिर यानी कि जो प्रति किलोमीटर किराया होगा उसके हिसाब से भी वो क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। यहाँ पर पहले हमें ना ही नियत भाड़ा दिया गया है और ना ही अतिरिक्त प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हल। हमने मान लिया कि माना नियत भाड़ा बराबर कितना, x रुपये। कितना मान लिया हमने, नियत भाड़ा x रुपये। हमने मान लिया कि नियत भाड़ा कितना है, x रुपये। और दूसरा हमारे लिए जो दिया गया है तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये। हमने क्या मान लिया कि 1 किलोमीटर अतिरिक्त अगर चल रहा है, वो प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब कितना है, 1। तो अगर 1 किलोमीटर वो अतिरिक्त चल रहा है तो जो हमारे लिए x रुपये तो देना ही है और कितना, y रुपये हमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी देना पड़ेगा जितने किलोमीटर हम उसको ले जाएंगे। तो चलिए हम पहले जो यानी कि शर्तें दी गई हैं, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर कितना दे रहा है वो, 105 रुपये। 10 किलोमीटर जो दूरी है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो कितना दे रहे हैं, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर कितना दे रहे हैं, 105 रुपये। अब 10 किलोमीटर दूरी में जो आपका नियत भाड़ा भी है वो भी है और जो एक्स्ट्रा प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो भी कितना है, 105
105, मतलब दोनों 10 किलोमीटर तक ले गया है। अब वो कहाँ तक यानी कि नियत भाड़ा ले रहा है और कहाँ से फिर प्रति किलोमीटर का भाड़ा ले रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उसने यानी कि अगर 10 किलोमीटर का 105 रुपये लिया है तो एक्स तो जो हमारा है नियत भाड़ा है, और प्लस यहाँ पर यानी कि उसने कितना ले गया है, वो 10 किलोमीटर ले गया है। तो 10 किलोमीटर में जितना यानी कि पर किलोमीटर का भाड़ा लेगा वो वहाँ पर उसमें सम्मिलित होगा। तो कितना 10y बराबर कितना हो जाएगा 105। अगर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y बराबर में कितना 105। ये हमने क्या इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए अब दूसरा करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार उन्होंने क्या बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपये। जो 15 किलोमीटर की दूरी है तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा उन्होंने कितना दिया है 155 रुपये। इसमें नियत भाड़ा तो x है और प्लस के 15 के लिए अतिरिक्त भाड़ा अगर 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y, और टोटल उन्होंने मिलाकर कितना रुपया दिया है 155 रुपये। ये समीकरण नंबर हम क्या ले लेते हैं 2। तो हमने पहले तो यानी कि मान लिया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, फिर 10 किलोमीटर जो प्रथम शर्तानुसार दिया उससे एक समीकरण बना लिया है, और द्वितीय शर्तानुसार भी जो दिया 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, उससे हमने क्या किया है दूसरा समीकरण बना लिया। अब हम इन दो समीकरणों में से किसी एक से क्या करेंगे x या y किसी एक चर का मान निकालेंगे और उस चर को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं समीकरण हम कौन सा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। x प्लस के 10y बराबर कितना है 105 रुपये। तो x बराबर ये 10y को बराबर के उस साइड ले जाओ तो 105 यहीं पर रहेगा और माइनस का कितना हो जाएगा 10y, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। जब भी बराबर के उस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमारा जो होता है जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस का चिन्ह होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हमें x का मान मिल गया है तो x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 क्या है x प्लस के 15y बराबर में कितना 155, यही है हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हमें x की जगह कितना लिखना है, x की जगह लिखना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और ये 15y प्लस का है ही तो 15y बराबर में कितना 155। x की जगह कितना लिखना है हमें 105 माइनस के 10y, जो x का मान दिया है वो लिख लिया हमने, और बराबर में कितना है 155। अब 105 माइनस 10y और प्लस के कितना 15y बराबर में कितना 155, बराबर में कितना है 155। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा है 105 माइनस ये माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5y बराबर में कितना 155। इसके आगे हम यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर जो 105 है बराबर के उस तरह ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना था 5y था, 5y बराबर 155 और माइनस का जो 105 है बराबर के सर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 105, माइनस का कितना हो जाएगा 105। तो चलिए हमने यहाँ पर माइनस का कितना कर लिया है 105। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या था 155, इधर देखिए यहाँ पर 155 था इस साइड, तो 5y और 155 बराबर को सड़ गया किसका हो गया माइनस का। तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए चलिए हमने 5y बराबर 155 और माइनस के 105, तो 5y बराबर इसको घटा दीजिए तो 0.5, यहाँ पर कितना बचेगा 50। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर
50 और ये 5 जो है y के साथ में गुणा में है, बराबर के सर जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा भाग में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0। तो y बराबर कितना निकला हमारा 10। y का मान हमारा कितना निकल आया है 10। चलिए अब हम y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 10 रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 3 है पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारा समीकरण 3 था x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस के 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह हमारा देखो y का मान कितना निकला है 10 निकला है, तो y की जगह हम कितना रखेंगे 10, y की जगह कितना रखेंगे 10, तो x बराबर 105 माइनस कितना आ जाएगा हमारा 100, तो x बराबर 105 में से 100 घटेगा कितना बचेगा 5। x और y के मान हमारे निकल आए हैं। अब हमारे x और y के मान निकल आए हैं तो हमें क्या निकालना था, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकालना था ना। तो हमारा जो नियत भाड़ा हमने क्या माना था, हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x बराबर कितना है 5 रुपये, मतलब जो नियत भाड़ा लगना है वो तो 5 रुपये लगना ही है, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना माना था हमने y, तो y बराबर हमारा कितना आया है 10 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा 10 रुपये। अब हमारे लिए वो प्रश्न में क्या बोला था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा बराबर नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस कितना अतिरिक्त भाड़ा, तो नियत भाड़ा जितना होगा और अतिरिक्त भाड़ा जितना लगेगा 25 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा नियत भाड़ा था, नियत भाड़ा कितना था x, और यहाँ पर नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा तो हमारा x माना था, और 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25y। तो नियत भाड़ा हमारा x था और अतिरिक्त भाड़ा कितना 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25y। 1 किलोमीटर का कितना था y, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25y। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना निकला है 5 और प्लस 25 गुणित y का मान हमारा कितना निकला है 10, या y का मान कितना निकला है 10, तो बराबर 5 और प्लस इसका गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 255 रुपये, कितना आ जाएगा 255 रुपये। मतलब अगर आपको यहाँ पर कितना 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपये। तो यहाँ पर हमने पहले नियत भाड़ा और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लिया है। फिर 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा बराबर नियत भाड़ा भी उसमें शामिल होगा प्लस अतिरिक्त भाड़ा भी शामिल होगा। नियत भाड़ा x माना था और 1 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है अतिरिक्त भाड़ा वो कितना है y रुपये। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25y। तो यहाँ पर x का मान हमारा 5 निकला था और 25 तो ये लिखा ही है, y का मान 10 तो हमने ये मान रखकर जोड़ दिया। तो 25 किलोमीटर के लिए जो हमारा अतिरिक्त भाड़ा होगा वो कितना हो जाएगा 255 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल हमारे पूरे समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से बेहद तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ और आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और यदि हमारे जो सवाल हैं ये पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो वीडियो हैं आपको वो कैसे लग रहे हैं और उनमें हम और क्या आपको अतिरिक्त और देने की कोशिश करेंगे। जो भी आप यानी कि सुझाव देंगे हम उसके अनुरूप और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।